Hello, I'm Vanna, and today we will revise bank reconciliation statement जिसे हम BRS भी कहते हैं. सो ये क्लास 12th सॉरी क्लास 11th एंड CA फाउंडेशन में होता है ये टॉपिक. सो वी विल रिवाइज. सो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि BRS मतलब हमें बैंक का मतलब पता होता है, स्टेटमेंट का मतलब पता है, पर रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ठीक करना या एक जैसा करना, ठीक है? तो BRS में हम क्या करते हैं कि एक होता है कैश बुक एंड एक होता है पासबुक, जो कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती है. उसमें वो कैश बुक बनाती है, प्रिपेयर करती है, जबकि जो बैंक होता है वो पासबुक प्रिपेयर करता है. सो हमें कभी कभी हमें ये हो जाएगा कि पासबुक की जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मतलब कैश बुक का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पासबुक. और कभी कभी ये भी हो सकता है कि कैश बुक का अमाउंट कम हो, जो बैलेंस होता है, एंड पासबुक का ज़्यादा हो. तो इन सिचुएशन में क्या करना होता है, इन्हें हमें मैच कराना होता है एक दूसरे से कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जो डिफरेंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये रीज़न्स को हमें जानना है. और इसके जो भी हमें ठीक करने के तरीके होते हैं, उसे हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हमें आज जानेंगे इस वीडियो में. सो यू विल सो सबसे पहला है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो BRS इज़ द स्टेटमेंट prepared by customers to reconcile the balance of बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक. मतलब रिकनसाइल मतलब एक जैसा करना या ठीक करना होता है कैश बुक के बैलेंस को एंड पासबुक के बैलेंस को. तो क्या होता है कि जो हम होते हैं, मान लो हम जो बिज़नेस होता है, अकाउंटेंट होता है, वो बैंक मतलब हम पैसे देते हैं बैंक को. तो जो वो पैसा होता है वो बैंक के लिए एक तरीके की लायबिलिटी होती है, पर हमारे लिए वो एसेट होती है, क्योंकि हमने उसमें बैंक में डिपॉजिट किया है. सो हमारे लिए तो वो एसेट है, बट बैंक के लिए वो जो अमाउंट है, जो भी हमने रुपए दिए हैं, वो लायबिलिटी होती है. सो कैश बुक में क्या होता है कि कभी कभी कैश बुक बढ़ जाएगी, वहीं पासबुक घट जाएगी, तो ऐसा ही होता रहता है. और बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं. और अगर मान लीजिए 21 दिसंबर को 31 दिसंबर है सॉरी, एंड उसमें क्या होता है कि अगर जो कैश बुक है उसका अमाउंट जो बैलेंस है वो आ रहा है 10,000, एंड जो पासबुक का है उसका बैलेंस 12,000 आ रहा है. तो हमें ये मैच करना, अब ये सेम होना चाहिए, बिकॉज अगर ये अलग हुआ तो इसमें कुछ चांसेस होते हैं कि वो गलत है. ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है डिफरेंस, ये पता करना, उसको मिलाना, मतलब रिकनसाइल करना, मिलाने के लिए हम जो करते हैं. ठीक है, तो जो डिफरेंस ये आ रहे हैं वो किस रीजंस की वजह से आ रहे हैं, उसे हम जानेंगे. तो पहला होता है टाइमिंग. टाइमिंग का मतलब, जैसे कि आपने चेक तो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बट जो बैंक ने अभी तक उसे क्लियर नहीं किया, मतलब आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं आए अभी तक. सो यही है, मतलब चेक डिपॉजिट मतलब पेड बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब क्लियर्ड. और दूसरा ये है कि चेक इशू, मतलब आपने उसको पेमेंट के लिए दे दिया किसी को, बट वो प्रेजेंट नहीं किया, उस इंसान ने प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, तो आपने अपने कैश बुक में तो अमाउंट मतलब कम कर दिया, बट जो आपके पासबुक है उसमें कम नहीं होता है, तो इस वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं. एंड सेकंड है ट्रांजेक्शन. मीन्स समटाइम क्या होता है कि बैंक रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन विदाउट इंटीमेटिंग द कस्टमर, मतलब बिना कस्टमर को बताए ही कोई अमाउंट मतलब डिपॉजिट कर दिया जाता है या डिडक्ट कर दिया जाता है कस्टमर के अकाउंट से. सो इसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, क्रेडिटेड एक्सेट्रा. एंड दूसरा मतलब थर्ड होता है एरर्स. एरर्स मीन्स गलतियाँ जो हम करते हैं, राइट. वो कई टाइप्स की हो सकती हैं, सो आप समझ सकते हैं. एनी काइंड ऑफ एरर
जो कि कमिटेड बाय एदर कस्टमर और अ बैंक भी कर सकता है और एक कस्टमर भी कर सकता है। अब हम जानेंगे कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बीआरएस को हम कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, क्या क्या मेथड्स उसमें बनाने के। तो पहला होता है कि जैसे कि हमें उसे हमें मतलब बनाने का मतलब है कि उसे हमें रिकन्साइल करना है, ठीक करना है, मिलाना है, मैच करना है कैश बुक को पासबुक से, क्या पासबुक को कैश बुक से। सो इसमें होता है, पहला होता है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन, राइट, एंड दूसरा होता है बैलेंस प्रेजेंटेशन। प्लस माइनस में क्या होता है कि ये फॉर्मेट है इसका, जिसमें पर्टिकुलर्स एंड प्लस आइटम एंड माइनस आइटम्स होते हैं। और फर्स्ट हमें वो लिखना होता है जैसे कि बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक लिखना पड़ता है। और अगर आपने नीचे ऊपर अगर कैश बुक लिख रखा है तो नीचे ऑब्वियसली पासबुक आएगा, एंड ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक आएगा, राइट। और अगर ये हमने कैश बुक लिख रखा है तो इट्स मीन्स कि हमें इसे ठीक करना है, इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें नहीं है। सो सबसे ऊपर जो आता है उसको ही हमें ठीक करना होता है। ये एक मेन जो कि कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। सो इसको रिमेंबर करिएगा, रखिएगा। सो फेवरेबल बैलेंस, राइट, फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है प्लस का, जो भी अच्छे मतलब अच्छा मान सकते हैं, जो मतलब एक पॉजिटिव वाइब दे मतलब अमाउंट से। तो मतलब फेवरेबल बैलेंस का मतलब है इज़ रिटन एज अ प्लस आइटम, मतलब पॉजिटिव है ना। तो वो दो होते हैं, जैसे कि डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है इट मीन्स वो फेवरेबल है, और क्रेडिट बैलेंस है इन पासबुक तो इट मीन्स वो फेवरेबल बैलेंस है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है कि फेवरेबल है बैलेंस है या अनफेवरेबल, तो हम इसे फेवरेबल ही मानते हैं। सो आप इसे याद रखिएगा। एंड अनफेवरेबल बैलेंस होता है जिसे हम ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। बैलेंस इज रिटन माइनस में लिखा जाता है, राइट, माइनस साइड में। और क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स अगर आपने क्रेडिट अनफेवरेबल का मतलब क्यों है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट तभी करते हैं कैश बुक को जब अमाउंट उसमें कम होता है, राइट। अगर हम पासबुक में क्यों होता है, क्योंकि डेबिट कर रहे हैं तो अमाउंट कम हो रहा है। तो एंड इसे हम इम्पॉर्टेंट है याद रखना। सो ऑलवेज राइट, एडजस्ट द बुक स्टार्टिंग बैलेंस इज गिवन, मतलब वो बुक को हमें एडजस्ट करना होता है जो स्टार्टिंग में उसका बैलेंस दिया होता है, राइट। हमें सबका नहीं करना होता है, राइट। अगर कैश बुक दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, या क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैश बुक दे रखा है तो हमें उसे ही ठीक करना है। और किसको देख कर करना है, हमें पासबुक को देख कर करना है ऑब्वियसली। एंड हम एक एग्जाम्पल्स करेंगे सो आपको अंडरस्टैंड हो सके कि कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। सो फर्स्ट है एग्जाम्पल में है कि प्रिपेयर बीआरएस एट एज एट 31 दिसंबर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया था कि जिस अकाउंट का बैलेंस स्टार्टिंग में दे रखा है उसे ही हमें रेक्टिफाई या रिकनसाइल करना होता है, राइट। सो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, हमें मतलब पासबुक का स्टार्टिंग में दे रखा है 10,000, तो इट मीन्स हमें पासबुक को ठीक करना है, ठीक है, मैच करना है पासबुक से। कैसे करते हैं हमें देखेंगे। चेक इशू 90,000 90,000 जिसे कहते हैं, वे आर नॉट प्रेजेंटेड, राइट। हमने चेक तो पे कर दिया, राइट, और बट वो प्रेजेंटेड नहीं हुआ, बैंक में नहीं डाला, मतलब बैंक का जो भी मतलब अमाउंट कट नहीं हुआ, डिडक्ट नहीं हुआ है। और बैंक चार्जेस एंड चेक डिपॉजिट फॉर 10,000 वेयर नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब है कि जो भी डेबिट बैलेंस, मैंने आपको बताया था कि पासबुक का डेबिट बैलेंस हमेशा माइनस साइड में आता है, सो हम यहाँ पर माइनस साइड में लिखेंगे, राइट। एंड आप देख सकते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या है, चेक इशू, मतलब आपने चेक किसी को दिया, मतलब आपने कैश बुक से अमाउंट को कम कर दिया अपने बैलेंसेस को, ठीक है। बट क्या होता है कि वो बैंक में उस इंसान ने प्रेजेंट नहीं किया, मतलब मान लो कि छुट्टियां आ गई होंगी या वो भूल गया होगा, तो मतलब पासबुक में तो अमाउंट ज़्यादा है, राइट, ज़्यादा है, पर आपने कैश बुक में कम कर रखा है। सो हमें तो पासबुक को के हिसाब से चलना है, तो हम उसे
माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने उसे प्लस किया था। सो यहाँ माइनस हो जाएगा। सॉरी रुको, इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। इसमें क्या है कि चेक इशू फॉर 90,000 वेयर नॉट प्रेजेंटेड, मतलब हमें कन्फ्यूज़न हो गया था। ये पासबुक है राइट, हमें पासबुक के हिसाब से चलना है। तो हमने पासबुक को मतलब पासबुक में गलतियाँ हैं, तो हमने क्या किया, चेक इशू किया। हमने कैश बुक से चेक इशू किया, जो कि हमें अमाउंट कम हो जाएगा। फिर क्या होता है कि पासबुक तो सेम ही है, जो पासबुक है वो एक जैसी है, इक्वली है अभी, मतलब ना बढ़ा है ना घटा है, उसमें कोई नो चेंज है राइट। तो क्या होता है कि हमें पासबुक को सही करना है, तो हमें क्या करना होगा कि अगर कैश बुक में माइनस हो चुका है तो हमें पासबुक में भी माइनस करना होगा, मतलब कम करना होगा। तो हमने इसलिए यहाँ पर हमने 90,000 को कम कर रखा है। अब यहाँ पर थर्ड में है पॉइंट में कि बैंक चार्जेस, अगर बैंक चार्जेस कोई मतलब बैंक चार्जेस कुछ लेती है, जैसे कि डेबिट कार्ड वगैरह पे, सो उसमें क्या होता है कि वो कस्टमर को बहुत लेट में जाकर इन्फॉर्म करती है, पहले वो डिडक्ट कर देती है। इट मीन्स क्या होता है कि कैश बुक जो होती है वो बढ़ी हुई होती है, और जो पासबुक होती है वो भी मतलब कम हो जाती है। तो हमें इसे प्लस करना होगा राइट, क्योंकि हमें पासबुक को ठीक करना है कैश बुक को देखकर, मतलब कैश बुक में जैसे बैलेंस है वैसे ही पासबुक को करना है। तो हमने इसको प्लस कर दिया। एंड लास्ट पॉइंट में है कि चेक डिपॉजिट फॉर 10,000 वेयर नॉट क्लियर्ड राइट। हमने क्या हुआ कि जो कैश बुक में हमने अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया, बट पासबुक में इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो हमें पासबुक ठीक कर रहे हैं तो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो हमने इसे प्लस साइड में लिख दिया। देन हम क्या करेंगे, कौन सी साइड बड़ी आ रही है इनमें से हमें देखेंगे। तो हम जानते हैं कि ये साइड बड़ी आ रही है, तो 90 और ये 10 मतलब 1 लाख हो गया, 1 लाख। और यहाँ पर हम लिख देंगे, और इनको प्लस करने के बाद 1 लाख में से माइनस करने पर हमें ये अमाउंट होता है जो बैलेंस एज पर कैश बुक जिसे कहते हैं। और इस बैलेंस को, इसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये माइनस साइड का बैलेंस होता हैगा भी राइट। अब हम जानेंगे कि जो बैलेंस प्रेजेंटेशन, दो तरीके होते हैं बीआरएस को प्रेजेंट करने के। पहला प्लस माइनस एंड सेकंड होता है बैलेंस प्रेजेंटेशन। सो जो हम ये सेम क्वेश्चन को, सेम एग्जाम्पल्स को इसमें करेंगे। सो क्या है कि हमें नहीं पता कि हमें कॉलम नहीं दे रखा कि प्लस माइनस का। सो हमें पता कैसे चलेगा कि उसे प्लस करना है माइनस करना है। सो हमने यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि माइनस बैलेंस एज पर पासबुक राइट। तो हम इस साइड की जो 2 कॉलम रुपीज़ के बनाते हैं, हम इस साइड लिखेंगे। एंड हमें ऐड करना होता है जो कि जो बैलेंस, जो ट्रांजेक्शन्स, जो भी पॉइंट्स इस अमाउंट को बढ़ाए उसे हमें प्लस करना होता है, मतलब इसके नेचर की जो भी ट्रांजेक्शन होगी। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू कर दिया, कैश बुक बढ़ गया पर पासबुक नहीं बढ़ा, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा राइट, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड जो बैलेंस बढ़ा रहा है, ऐड का मतलब होता है, और जो चीज़ जो बैलेंस कम कर रहा है उसे लेस करना है, जैसे बैंक चार्जेस राइट। बैंक में तो जो क्या हुआ, पासबुक तो कम हो गई पर कैश बुक वो बढ़ी है, तो इस वजह से हम यहाँ पर 1500 लिख देंगे। एंड चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, हमने यहाँ पर इसको माइनस करना है। सो हम इनको प्लस करके हम इधर लिखेंगे एंड इस साइड, एंड इनको हम माइनस कर देंगे इनसे। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया है, जो कि 88,500 है, जो कि सेम है, सेम बैलेंस यहाँ पर भी आया। तो जो जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, बट मुझे ये इजी एज़ कम्पेयर टू इससे इजी लगता है। सो आप इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, सो आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक हैगा जो कि है प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कैश बुक हमें एडजस्टेड नहीं मिलती है, अमाउंट नहीं मिलता, हमें इसे निकालने के लिए क्या करना होता है, इसे एडजस्ट करना होता है कैश बुक को। तो इट इज़ अ कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है, नॉट मैंडेटरी है, बट अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको बनाना है सो आपको करना पड़ेगा राइट। एडजस्टमेंट कैश बुक, समटाइम वी मेक सम एरर के ओमिशन इन आवर कैश बुक, वी
want to correct these error or omission in our cash book and these cash book is now known as a adjusted caश। मतलब हम कभी कभी क्या करते हैं कि कैश बुक में हम एरर कर देते हैं या ओमिशन कर देते हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें एडजस्टेड कैश बुक को प्रिपेयर करना होता है। और जो हम अगर हम कैश बुक में जो भी हम सही करते हैं जो भी गलतियाँ होती हैं उसे ही हम एडजस्टेड कैश बुक कहते हैं। मतलब हम अपनी गलती कैश बुक में करेक्ट कर लेते हैं, मतलब इज इक्वल है एडजस्टेड कैश बुक। सो इसमें क्या होता है, अब देखो कैश बुक में ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। कैश बुक मतलब ये हमारा एसेट है, अगर एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, मतलब रिसिप्ट को हम यहाँ लिखेंगे एंड पेमेंट को यहाँ पर लिखेंगे। बट इसका बैलेंस मतलब क्या आ रहा है 26,000 आ रहा है। और इसमें क्या हो रखा है इस एग्जाम्पल में कि हमने क्या कर रखी है इसमें कि जो 1,000 है वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। यहाँ पर 1,000 हमने ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिया है। सो हमें क्या करना होगा कि एडजस्टेड कैश बुक में हम क्या करेंगे, हमने जो बैलेंस था वो यहाँ पर लिखेंगे। 26,000 था, कैरी डाउन है एंड ब्रोड डाउन आएगा ये, एंड 26,000 एंड हम यहाँ पर अगर 1,000 लिख देंगे सो कैरी डाउन में 25 आ जाएगा जो कि करेक्ट होगा। और while preparing BRS we take the correct cash book balance from adjusted cash book and then prepare BRS from remaining transaction only। मतलब अगर हमें इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी गलती कैश बुक में अगर कैश बुक एडजस्टेड नहीं है, उसमें कोई एरर है, उससे हमें ठीक करना होगा। उस क्वेश्चन है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन दे रखे होंगे, पॉइंट्स दे रखे होंगे, जैसे कि मान लो आप ये दोनों ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आ गई तो इसे रिपीट हमें BRS भी बनाना है। सो हमें इन दोनों ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिपीट करना नहीं है, हमें जो बची हुई दो हैं इसे हमें यहाँ पर लिखना होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।